नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वी आर टैग सपोर्ट में। दोस्तों, एमपी स्टेट आयुष काउंसलिंग की यहाँ पे रूल बुक जारी हो चुकी है। आज मैं यहाँ पे आपको रूल बुक के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। दोस्तों, रूल बुक में यहाँ पे आपका जो प्रोसीजर रहता है, डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, वेरिफिकेशन होता है और जो कॉलेज की फ़ीस रहती है, सीट अलॉटमेंट रहता है, इसके बारे में यहाँ पे रूल बुक में जानकारी दी होती है। आज उसी के बारे में मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों, एमपी स्टेट आयुष की काउंसलिंग जो कि बीएचएमएस, बीएएमएस, बीयूएमएस और बीएनवाईएस के लिए होती है, जो कि यहाँ से 19 सितंबर से 24 सितंबर तक होने वाली है। इसका फर्स्ट राउंड जो है, दोस्तों इसका जो फर्स्ट राउंड है उसका स्केड्यूल यहाँ पे पहले ही आ चुका है। उसकी वीडियो भी मैं यहाँ पे बना चुका हूँ, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। यदि आप एमपी स्टेट आयुष काउंसलिंग की में यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं, आपने नीट यूजी का एग्ज़ाम दिया है, आप आयुष में यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। क्योंकि इस चैनल पर आपको यहाँ पे स्केड्यूल से लेके, रूल बुक से लेके और जो फॉर्म फिलअप जैसे ही स्टार्ट होगा वैसे ही आपको यहाँ पे वीडियो मिलने वाली है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में यहाँ पे आज बताने वाला हूँ आपको। आप खुद घर बैठे अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर से काउंसलिंग यहाँ पे एमपी स्टेट आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको कहीं भी सीएससी सेंटर या फिर यहाँ पे एमपी ऑनलाइन जाने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ने वाली है। दोस्तों, आपकी यहाँ पे एमपी स्टेट आयुष काउंसलिंग की यहाँ पे मेरिट कितनी रहने वाली है, कितने मार्क्स पे आपका यहाँ पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज आपके लिए यहाँ पे बेस्ट है, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएएमएस या फिर बीएनवाईएस के लिए, तो इसके लिए मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। जल्दी आपको यहाँ पे वीडियो मिलने वाली है। सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है और नोटिफिकेशंस ऑन करके रख लेना है। दोस्तों, आप जैसे ही इस वेबसाइट पे आएंगे, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। यदि इस वेबसाइट का यहाँ पे आपको पता नहीं है तो सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आके आपको टाइप कर देना है आयुष एमपी ऑनलाइन। आयुष एमपी ऑनलाइन टाइप कर देना है। दोस्तों, पहली वेबसाइट ही खुल के आएगी, ayush.mponline.gov.in। इसको आपको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद ये इसी वेबसाइट से आपका यहाँ पे काउंसलिंग होने वाली है। ये देखिए, यहाँ पे फर्स्ट राउंड का यहाँ पे स्केड्यूल आ चुका है 11/9 को। उसके बाद यहाँ पे रूल बुक आ गई है। रूल बुक आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पे रूल बुक खुल जाएगी। रूल बुक में चलिए मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ आपको, यहाँ पे क्या क्या रहने वाला है रूल बुक में। चलिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जो नीचे यहाँ पे दिया हुआ है रिजर्वेशन के बारे में, रिजर्वेशन आप ऑल इंडिया कोटा या फिर स्टेट लेवल कोटा से यहाँ से रिजर्वेशन कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कौन कौन कितना रिजर्वेशन है, वो चीज़ आप यहाँ पे रूल बुक में देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ। आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगने वाले हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी तो आपको पता ही है, यहाँ पे आपको पीसीबी चाहिए, जो कि 50% से ऊपर मार्क्स आपके यहाँ पे होना चाहिए पीसीबी में। यहाँ पे नीट में भी आप क्वालिफाइड होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ से लिखा हुआ है, सबसे पहले रूल बुक में यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट्स की। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, यदि आप जो फ्रीडम फाइटर हैं उस कैटेगरी में आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। आप इस रूल बुक में पढ़ सकते हैं। दोस्तों, 5.5 पॉइंट में आपका यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र लगने वाला है, यदि आप रिजर्वेशन कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं तो। दोस्तों, उसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का दिया हुआ है। यदि आप ईडब्ल्यूएस से यहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस 1 साल के लिए जो वैलिड रहता है वो आपको यहाँ पे बनवा लेना है और यहाँ पे एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए, ये लेटेस्ट यहाँ पे बना होना चाहिए। दोस्तों, आय प्रमाण पत्र का यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि ओबीसी और जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उनके लिए है। दोस्तों, यदि आपने भी आय प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बनवाया है तो अभी तक जल्दी से आपको यहाँ पे आय प्रमाण पत्र बनवा लेना है। आप ऑनलाइन या फिर एमपी ऑनलाइन से जाके आय प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, जो कि यहाँ से 1 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लेटेस्ट आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे आपका मूल्यवासी का दिया हुआ है। मूल्यवासी भी आपको यहाँ पे सक्षम अधिकारी द्वारा बनवा लेना है। ये भी आप ऑनलाइन बना सकते हैं या फिर एमपी ऑनलाइन या फिर लोक सेवा केंद्र जाके यहाँ से बना सकते हैं। ये आपका एक ही दिन में बन के तैयार हो जाता है। एक ही दिन में आप इसको ऑनलाइन यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो कैटेगरी है वो लिखी हुई है। यदि आप हैंडीकैप्ड कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। उसके बाद आप जैसे यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग द्वारा ऑल इंडिया कोटे की सीट्स नहीं बनने की स्थिति में, यदि आपकी जो ऑल इंडिया कोटे की जो सीट्स है वो यहाँ पे फिल नहीं होती है तो वो सीट्स को यहाँ पे स्टेट लेवल कोटा में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और स्टेट लेवल कोटा से जो सीट फिल नहीं हो पाई थी उसकी यहाँ पे काउंसलिंग होने वाली है। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे जो नीचे एलिजिबिलिटी दी है, एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पे मैंने बता ही दिया है क्या क्या एलिजिबिलिटी है आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए।
उसके बाद यहाँ से आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे यहाँ पे एज दिया हुआ है, एज आपका 17 से ऊपर होना चाहिए, 31 दिसंबर तक 17 से ऊपर आपकी यहाँ पे एज होना चाहिए। दोस्तों यहाँ से आपका 6.8 नंबर का पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि आप एमपी आयुष काउंसलिंग में यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको यहाँ पे एमपी का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। एमपी का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। अदर स्टेट के यहाँ पे एमपी गवर्नमेंट कोटे में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आप यदि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, एमपी आयुष के नीट काउंसलिंग में यदि प्राइवेट कॉलेज आप यहाँ पे चॉइस फिलिंग में डालना चाहते हैं तो अदर स्टेट के यहाँ पे डाल सकते हैं, और एमपी स्टेट और अदर स्टेट दोनों के यहाँ से डाल सकते हैं यदि आप प्राइवेट कॉलेज में यहाँ से एडमिशन लेना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से फ़ीस दी हुई है, फ़ीस जो वापसी है, यदि आपका एडमिशन कैंसिल कराते हैं आप एडमिशन, तो यहाँ से जो 10% फ़ीस काट के आपको यहाँ पे रिटर्न कर दी जाएगी। मैक्सिमम फ़ीस जो यहाँ पे काटी जाएगी वो मैक्सिमम 10,000 है। 10,000 रुपये काट के आपको यहाँ पे फ़ीस रिटर्न कर दी जाएगी, जो आपकी यहाँ पे एडमिशन फ़ीस लगती है। दोस्तों रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर दिया हुआ है यहाँ पे, आपको ayush.mp ऑनलाइन पोर्टल पे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन जैसे ही स्टार्ट होगा 19 सितंबर को, वैसे ही मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर्म डाल के दिखा दूंगा, वैसे ही आपको यहाँ पे फॉर्म डाल के और रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का यहाँ पे दिया हुआ है चार्ज, यहाँ पे दिया हुआ है आपका 500 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज लगने वाला है, और चॉइस फिलिंग का चार्ज लिखा हुआ है यहाँ पे 50 रुपये। दोस्तों रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है। वेरिफिकेशन कराने के बाद यहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग करना है। ऑनलाइन कैसे करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। चॉइस फिलिंग में आपका यहाँ पे 50 रुपये चार्ज लगने वाला है, जो कि आप अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर से आसानी से पे कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे जो रिपोर्टिंग है, प्रवेश है, सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। रूल बुक आप यहाँ से मैंने बता दिया है कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ से अपग्रेडेशन का बता देता हूँ मैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि आपने जो पहले फर्स्ट राउंड में यदि आपने यहाँ पे एडमिशन काउंसलिंग की है और यहाँ पे आपका कोई सा कॉलेज अलॉट हो गया है, कोई सा कॉलेज अलॉट हो गया, आप वो कॉलेज लेना नहीं चाहते हैं, तो आपके पास अपग्रेडेशन का ऑप्शन रहेगा। वो इस कॉलेज में तो आपका एडमिशन रहेगा ही, यदि आप अपग्रेड आप और बेहतर कॉलेज आप यहाँ पे लेना चाहते हैं एडमिशन, तो आप सेकंड राउंड में यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपका फर्स्ट राउंड में यहाँ पे किसी कॉलेज में नाम आ गया और आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, तो तब भी आप जो जो फर्स्ट राउंड का है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और सेकंड राउंड के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। आप यहाँ पे सेकंड राउंड के लिए चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। दोस्तों थर्ड राउंड 3 राउंड यहाँ पे होने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका जो स्टे राउंड है वो यहाँ पे होगा, जो यहाँ पे बची हुई सीट्स है उसकी यहाँ पे काउंसलिंग स्टे राउंड में होने वाली है, जो कि यहाँ पे आपकी कैसे होगी वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। दोस्तों अपग्रेडेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं, अपग्रेडेशन की भी सारी डिटेल्स लिखी हुई है, वो भी आप यहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं। स्टे राउंड का दिया हुआ है यहाँ से। ऑल इंडिया प्रथम जो काउंसलिंग है उसकी भी यहाँ पे अभी शेड्यूल आना बाकी है। अभी यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट राउंड का यहाँ पे स्केड्यूल आया है, यहाँ पे आपका सेकंड थर्ड और यहाँ पे जो स्टे राउंड का है वो स्केड्यूल यहाँ पे आना बाकी है। जब यहाँ पे फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे आपका सेकंड राउंड का स्केड्यूल आने वाला है। दोस्तों यहाँ पे आप और भी जानकारी दी हुई है, सारी यहाँ पे जानकारी अच्छे से पढ़ सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट दी हुई है, यहाँ पे फीस भी दी हुई है आपकी। जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं यहाँ पे BA MS BHMS और यहाँ पे BNYS के, उनकी फ़ीस कितनी लगने वाली है ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे जो आयुर्वेद है आपकी BAMS की 40,000, होम्योपैथी की 35,000 और यहाँ पे यूनानी की 35,000 फीस लगने वाली है। ये आपकी यहाँ पे शिक्षण शुल्क है। यहाँ पे और भी कुछ फ़ीस है वो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं। अच्छे से यहाँ पे आपको रूल बुक पढ़ लेना है। दोस्तों यहाँ पे आपके जो फॉर्म्स हैं वो दिए दिए हुए हैं। यदि आपका यहाँ पे काउंसलिंग के टाइम तक आपका इनकम सर्टिफिकेट या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर कास्ट EWS सर्टिफिकेट नहीं बन पाता है, तो आप यहाँ पे जो फॉर्मेट दिए हुए हैं इनको भर के और यहाँ पे सील साइन करा के आप कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। कि अभी यहाँ पे आप ये फॉर्मेट सबमिट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो डोमिसाइल है, इनकम है, EWS, वो कुछ दिनों में मेरा बन के आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे ओरिजिनल सबमिट कर देना है। तब तक के लिए आप ये फॉर्म्स यहाँ पे भर के सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों रूल बुक की यहाँ पे बात हो गई है। आपको सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है और नोटिफिकेशंस ऑन करके रख लेना है। जैसे ही आपका यहाँ पे 19 सितंबर से फॉर्म डलना स्टार्ट होगा वैसे ही आपको वीडियो मिल जाएगी। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कहीं पे भी आपको यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, MP ऑनलाइन या फिर CSC सेंटर। सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है। यहाँ पे आपको कॉलेज जो स्लॉट मिलता है वो स्लॉट चूज़ करना है। आपको कॉलेज जाके
कॉलेज आपको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज ही जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट कॉलेज जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है। वेरिफिकेशन कराने के बाद यहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग के बाद यहाँ पे आपका जो 4 अक्टूबर को है उस वहाँ पे अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी। उससे पहले आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। उसके बाद यहाँ से आपका जो कॉलेज है वो यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, यदि आपका अलॉटमेंट में नाम आ जाएगा तो। सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है और नोटिफिकेशंस ऑन करके रख लेना है।